पिछले कल गेस्ट फैकल्टी को लेकर एक बड़ा फैसला मंत्रिमंडल की बैठक में हुआ, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी स्पष्टता ये आई है कि मेरिट के आधार पर गेस्ट फैकल्टी, गेस्ट लेक्चरर को चॉइस का स्कूल कॉलेज मिलेगा, ये स्पष्ट कर दिया गया है। और इसके लिए काउंसलिंग प्रक्रिया, जिस प्रकार से जेबीटी के लिए काउंसलिंग होती है या बीएड के लिए काउंसलिंग होती है, उसी तर्ज पर अब गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति के लिए दोनों शिक्षा निदेशालय यहाँ पर काउंसलिंग का सत्र आयोजित करेंगे, काउंसलिंग सेशन करेंगे और मेरिट के आधार पर, प्राथमिकता के आधार पर टीचर्स को चॉइस का स्कूल देंगे। और अगला शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। राज्य में 2600 के आसपास गेस्ट लेक्चरर की तैनाती सरकार को करनी है और इसके लिए अब कैबिनेट में पारित आदेश के बाद दोनों शिक्षा निदेशालय को ये आदेश जारी कर दिए गए हैं कि अगला सत्र शुरू होने से पहले इस भर्ती को पूरा कर लिया जाए। इसे लेकर नियम भी स्पष्ट कर दिए हैं। 1ली से 8वीं तक यानी कि प्राइमरी और मिडिल के लिए 200 रुपए प्रति पीरियड के हिसाब से पैसे दिए जाएंगे। 9th से 12th के बीच बच्चों को पढ़ाने वाले गेस्ट लेक्चरर को 250 रुपए प्रति पीरियड के हिसाब से दिए जाएंगे, जबकि कॉलेज में पढ़ाने वाले गेस्ट फैकल्टी को 300 रुपए प्रति पीरियड के हिसाब दिए जाएंगे। एक दिन में 4 पीरियड लेने की छूट यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी को होगी और औसतन महीने में अगर एवरेज निकाली जाए तो 25 दिन गेस्ट फैकल्टी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसके चलते अगर इनका वेतन आंका जाए, इनका मानदेय अगर उसकी कैलकुलेशन की जाए तो प्राइमरी और 8वीं के बच्चों को पढ़ाने वाले गेस्ट फैकल्टी को महीने के यानी कि 25 दिन पढ़ाने पर 20,000 रुपए मिलेंगे। 9वीं से 12वीं तक पढ़ाने वाले गेस्ट फैकल्टी को 25,000 तथा कॉलेज में पढ़ाने वाले गेस्ट लेक्चरर को 30,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। यह स्पष्टता पूरी तरह से हो गई है कि कॉलेज में पढ़ाने वाले शिक्षकों को 30,000 रुपए मिल सकते हैं, जबकि प्राइमरी और उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ाने वाले टीचर्स के लिए भी यहाँ पर मानदेय स्पष्ट कर दिया है। पिछले कल वापस लौट आएंगे। इलेक्ट्रीशियन भर्ती परिणाम पर भी अब हम आना चाहेंगे, हालांकि क्योंकि रिजल्ट तो इनका पहले ही घोषित कर दिया गया है। पोस्ट कोड 773 से 973 से जुड़ी ये जानकारी हम लेकर आए हैं। पोस्ट कोड 973 में क्योंकि 10 नवंबर 2023 को परिणाम सामने आ गया था, लेकिन अभी तक नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं, तो अभ्यर्थी हमसे ये सवाल कर रहे थे कि आखिरकार कब तक बिजली बोर्ड में ये नियुक्तियां हो पाएंगी इलेक्ट्रीशियन के पदों पर। 112 कुल पदों के लिए क्योंकि ये भर्ती करवाई गई थी। तो आज जब हमने एमडी से बात की, उनका ये कहना था कि वो फाइल चेक करेंगे, लेकिन आज अवकाश था जिस वजह से फाइल उन्होंने चेक नहीं की है। सोमवार के दिन वो बिल्कुल इस बारे में फाइल चेक करके अपडेट हमारे पास देने वाले हैं कि आखिरकार ज्वाइनिंग कब तक होगी। ऐसा क्योंकि 3 पोस्ट कोड्स में हुआ है। लोक सेवा आयोग की ओर से इनका रिजल्ट तो घोषित कर दिया गया, लेकिन अब नियुक्तियों का इंतजार ये अभ्यर्थी कर रहे हैं। पहले रिजल्ट के लिए काफी इंतजार करना पड़ा, अब नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, जिस बात को लेकर ये चिंतित है। तो सोमवार तक हम आपको ये डिटेल दे पाएंगे कि आखिरकार फाइल कहाँ है, क्योंकि अभ्यर्थी इसमें आरोप ये लगा रहे हैं कि बिजली बोर्ड ये कहता है कि सीएमओ ऑफिस में फाइल है और सीएमओ ऑफिस से ये कहा जाता है कि फाइल तो कुमार हाउस में ही है। तो फाइल कहाँ है, कितना समय इसमें लग जाएगा, ये जानकारी सोमवार को हम आप तक पहुंचाएंगे वाला है। जीओआईटी के तमाम जितने भी अभ्यर्थी अपने रिजल्ट को लेकर लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनका रिजल्ट घोषित कर दिया जाए। 3 से 4 साल का वक्त बीत रहा है, लेकिन उन्हें ना तो उनका रिजल्ट डिक्लेयर हो पाया, ना उन्हें नियुक्ति मिल पा रही है। इसके चलते माना यह जा रहा है कि राज्य सरकार लोक सेवा आयोग से मिले रेड सिग्नल के बाद नवगठित राज्य चयन आयोग को भर्ती घोषित करने का मामला भेज सकता है, क्योंकि लॉ ओपिनियन जिस प्रकार से आया, लॉ ओपिनियन ने एक बार फिर रटा रटाया जवाब सरकार को भेज दिया है कि जितने एक्यूज्ड हैं, आरोपी हैं, उनका रिजल्ट होल्ड कर दिया जाए और रिजल्ट घोषित करने से पहले विजिलेंस की अनुमति जरूर ली जाए। जाहिर तौर पर पहले भी यही लॉ ओपिनियन दिया गया था, दूसरी बार रटा रटाया यही लॉ ओपिनियन दोबारा सरकार को दिया है। अब सरकार जिस प्रकार से लोक सेवा आयोग से ये गुहार लगा रही है कि आप इन बच्चों का रिजल्ट घोषित करें, लेकिन लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन भर्तियों का विचाराधीन मामला विजिलेंस के पास है, उन्हें रिजल्ट को डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। इसके चलते अब सरकार की निगाहें राज्य चयन आयोग की तरफ घूम रही हैं और उस तरफ ये आग्रह किया जा रहा है कि आप इन बच्चों का रिजल्ट घोषित कर दिया जाए। जल शक्ति विभाग के एक अधिकारी ने एक्शन